एक सोचने वाला सवाल, क्या भगवान की पूजा सिर्फ पाखंड है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस वीडियो में हम बुद्ध के उपदेशों को समझेंगे, विशेषकर उनकी मूर्ति पूजा पर दृष्टि और यह आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। मूर्ति पूजा कई धर्मों में आम प्रथा है। लोग देवताओं को प्रार्थना, फूल और अगरबत्ती अर्पित करते हैं। लेकिन क्या यह सच्ची आध्यात्मिकता को समझने में मदद करता है या केवल बाहरी दिखावे तक सीमित है? बुद्ध ने आसक्ति और माया के सिद्धांतों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि बाहरी देवताओं या वस्तुओं से जुड़ाव हमें दुख और निराशा की ओर ले जाता है। सच्चा आध्यात्मिक विकास अपने भीतर जागरूकता और आत्मनिरीक्षण से आता है। बुद्ध का एक शक्तिशाली उद्धरण है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यह हमें सिखाता है कि बाहरी पूजा के बजाय अपने मन को परिवर्तित करना और जागरूक बनाना असली आध्यात्मिकता है। मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं एक गहरे सवाल की खोज में उतर रही हूँ। क्या भगवान की पूजा सिर्फ एक दिखावा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, बुद्ध के उपदेशों को अक्सर गलत समझा जाता है और उनमें से सबसे चर्चित विषयों में से एक है मूर्ति पूजा पर उनका दृष्टिकोण। जैसे जैसे हम उनके संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे, हम जान पाएंगे कि क्या आध्यात्मिकता सिर्फ कर्मकांडों तक सीमित है या इसमें कुछ और गहराई छिपी है। मूर्ति पूजा कई धर्मों में एक आम प्रथा है। हम देखते हैं कि लोग देवताओं को प्रार्थनाएं, फूल और अगरबत्तियां अर्पित करते हैं, आशीर्वाद और सुरक्षा की उम्मीद में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इससे वास्तव में क्या हासिल होता है? क्या यह सिर्फ भौतिक लाभ पाने का साधन है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? मूर्ति पूजा की समस्या यह है कि यह एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि किसी देवता की पूजा करके वे जीवन की कठिनाइयों से बच सकते हैं। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है वास्तविकता को समझना और स्वीकार करना, उससे भागना नहीं। जब हम बाहरी कर्मकांडों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम शिक्षाओं के असली सार को खो देते हैं। हम में से कई लोग यह मानते हुए बड़े हुए हैं कि भगवान की पूजा करना ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का तरीका है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बुद्ध का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। उन्होंने अंधविश्वास के बजाय आत्मचिंतन और आत्मविकास पर जोर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं आसक्ति और माया के सिद्धांत पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज से आसक्ति, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, दुख का कारण बनती है। जब हम बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं, तो हम अपेक्षाएं पालते हैं और जब वे पूरी नहीं होती, तो निराशा और पीड़ा उत्पन्न होती है। देवताओं की पूजा की अवधारणा एक बाहरी उद्धारकर्ता पर आधारित है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा मोक्ष भीतर से आता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने जीवन और कर्मों की जिम्मेदारी लेने की शिक्षा दी। ऐसा करने से हम सजगता, करुणा और प्रज्ञा को विकसित कर सकते हैं। बुद्ध का एक अत्यंत प्रभावशाली कथन है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यह वाक्य दर्शाता है कि सच्ची साधना बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि अपने मन को परिवर्तित करने में है। जब हम बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि असली आध्यात्मिकता देवताओं की पूजा में नहीं, बल्कि वास्तविकता को समझने और जागरूकता व करुणा को विकसित करने में है। अंत में कहा जा सकता है कि आध्यात्मिकता का सार कर्मकांडों या मूर्ति पूजा में नहीं, बल्कि वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को जानने और सजग मन विकसित करने में है। अगर आप आध्यात्मिकता और उसके आधुनिक जीवन में महत्व के बारे में और जानना चाहते हैं, तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।
और हाँ, मेरा अगला वीडियो देखना न भूलिएगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज के समय में आध्यात्मिकता की प्रासंगिकता पर। सार यह है कि आध्यात्मिकता केवल कर्मकांड या मूर्ति पूजा में नहीं, बल्कि वास्तविकता को समझने और सजगता व करुणा विकसित करने में है। आप अपने विचार कमेंट में साझा करें और मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आज के समय में आध्यात्मिकता का महत्व क्या है।